नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, राजनीति विज्ञान विभाग, BA पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट। आज मैं स्विट्ज़रलैंड के संविधान में स्विस संघीय व्यवस्था के बारे में आपसे बता रहा हूँ। तो सुनिए, स्विस संघीय व्यवस्था ब्रुक्स स्विट्ज़रलैंड की एक संघीय शासन व्यवस्था है और मूल रूप से वह जर्मन साम्राज्य व अमेरिका के संघ जैसी है। ज़ुरिचर संघवाद का वह मूल वैधानिक सिद्धांत है जिस पर स्विस का शासन आधारित है। स्विस संविधान राज्यमंडल नहीं वरन अपितु एक संघ राज्य संघ स्थापित करता है। केसी वियर राज्यमंडल शब्द के प्रयोग को संघ शब्द का पर्यायवाची मानते हैं। तो ये थी संघीय व्यवस्था। अब लिखिए संघीय व्यवस्था के लक्षण। संघीय व्यवस्था के क्या क्या लक्षण हैं? तो संघीय व्यवस्था के लक्षण: नंबर 1, लिखित कठोर संविधान। नंबर 2, दोहरी शासन व्यवस्था। नंबर 3, शक्तियों का विभाजन। और नंबर 4, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। दोहरी नागरिकता। संशोधन कार्य में इकाइयों की शक्ति। एककों का पृथक संविधान और स्थानीय मामलों में संघीय हस्तक्षेप। और नंबर 10 और आखिरी है केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति। ये थे संघीय व्यवस्था के लक्षण। संघीय सभा, जिसे संघीय व्यवस्थापिका का नाम दिया है, इसके 2 सदन हैं, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। इन्हें राष्ट्रीय सभा और राज्यसभा भी कहा जाता है। राष्ट्रीय परिषद निम्न सदन है और राज्य परिषद उच्च सदन। राष्ट्रीय परिषद रचना कंपोजिशन 1951 में 196 थी, परंतु अब 200 है। अनुच्छेद 72 के अनुसार जनता के प्रतिनिधि सभा है। इलेक्शन सिस्टम: 20 वर्ष अधिक आयु वाले 1970 तक महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया था। 8 फरवरी 1971 मताधिकार प्रदान किया गया। टर्म एंड सेशन 4 वर्ष। संवैधानिक संशोधन द्वारा भंग किया जा सकता है। प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात अक्टूबर माह के अंतिम रविवार को राष्ट्रीय परिषद का चुनाव होता है। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में बैठक होना आवश्यक है। गणपूर्ति कोरम 101। सैलरी 80 फ्रैंक प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है राज्य परिषद। सदस्य संख्या 44। राज्य परिषद में 2 अर्ध कैंटन को एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। निर्वाचन कार्यकाल इच्छा पर वेतन भत्ते विधानमंडल निर्धारित करता है। गणपूर्ति 44 में 23 संघीय गणपूर्ति में 44 में कितने होने चाहिए? 23। संघीय सभा की शक्तियाँ: नंबर 1, विधायी शक्तियाँ। संविधान में संशोधन की शक्ति, नियुक्ति संबंधी शक्ति, वित्तीय शक्ति और कार्यपालिका शक्ति। और 6 है कैंटनों से संबंधित शक्ति। और 7वां है न्यायिक शक्ति। अब है संघीय परिषद। संघीय परिषद बुंदेसरात कार्यकाल 4 वर्ष के लिए 7 सदस्य। संघीय परिषद की शक्तियाँ: धारा 102 के 16 अनुभागों में नियुक्त किया गया है। कार्यपालिका शक्ति धारा 95, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, जुडिशियल पावर, इमरजेंसी पावर। लावेल संघीय परिषद को राष्ट्र सरकार रूपी घड़ी की बड़ी कमानी कहा जा सकता है और यह निश्चित रूप में राष्ट्रीय शासन का संतुलन चक्र है। स्विस संघीय परिषद की विलक्षणता: विचित्र कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका, नॉन पार्टी एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव ऑफ एक्सपर्ट, परमानेंट एग्जीक्यूटिव विथआउट लीडर, नेतृत्वहीन विदाउट लीडर,
सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव, लैक ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, संसदीय तथा अध्यक्षीय पद्धतियों के बीच का मार्ग, संसदीय उत्तरदायित्व किंतु संसदीय अस्तित्व को मुक्त, अध्यक्षीय स्थायित्व किंतु अंतर्दायित्व से विमुक्त, उत्तरदायित्व तथा स्थायित्व का योग। संघीय न्यायाधिकरण स्विस लोगों की दृष्टि में संवैधानिक कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन है। हैंस हूबर स्थापना 1848 में की गई। प्रत्यक्ष लोकतंत्र अमेरिका की भांति संघीय शासन प्रणाली तथा एक संघीय न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई है। रचना कंपोजिशन संख्या निश्चित नहीं, न्यायाधीशों की 1875 में 9 थे, 26, 28, 11 से 13 वैकल्पिक हो सकते हैं। योग्यता निर्धारित वेतन 53,000 फ्रैंक वार्षिक मिलता है। संघीय न्यायाधिकरण अधिकार क्षेत्र दीवानी क्षेत्राधिकार, फौजदारी, संवैधानिक, प्रशासकीय। आंशिक पुनरीक्षण न्यायालय केवल कैंटोनों के कानून और कैंटोनों के सरकारों के कार्य का पुनरीक्षण कर सकता है और उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। प्रोफेसर डाइसी न्यायिक पुनरीक्षण के अभाव में स्विस संविधान के निर्माताओं की विलक्षणता और संवैधानिक त्रुटि बताते हैं। ये था संघीय व्यवस्था के बारे में। धन्यवाद। जय भारत।